Hey everyone, welcome to Understanding Calculations. This series will cover logarithm topic, the topic of class 9th ICSE, which is an easy and important topic of aptitude as well. So this is the second part of this topic. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप प्लीज़ पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। वैसे तो लॉग के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको सिर्फ वो 4-5 फार्मूले ही याद करने हैं, उससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे और बहुत सारे फार्मूले जो हैं वो उसी से जनरेट हो जाएंगे। तो उसमें बहुत इजी क्वेश्चंस हमने किए थे। अब ये उसका पार्ट 2 है। ओके, सो द क्वेश्चन इज, ये ऐसे दिया हुआ है कि लॉग ये और इसकी वैल्यू निकालनी है हमें एक्स और वाई की टर्म्स में। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं फिर से वही एक फॉर्मूला जो मैंने पार्ट 1 में बताया था, log x अपॉन log 2 लिख सकती हूँ मैं इसको, इज इक्वल टू log x अपॉन log 2 इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको जैसे हम एल्जेब्रा में करते हैं, इसको मैं इधर लेके आ गई, फिर ये पावर में चला गया। तो अब क्या है, अब मैं इसको वो कर सकती हूँ, क्योंकि दोनों साइड लॉग आ गया तो अब मैं इसको कंपेयर कर सकती हूँ। तो x की वैल्यू आ गई 2 की पावर a। सिमिलरली y में भी हम ऐसे कर सकते हैं, log y और 5 है तो log y अपॉन 5 लिख सकती हूँ, उसको मैं इज इक्वल टू a, log y इज इक्वल टू a log 5, और फिर ये पावर बन जाएगी तो log y इज इक्वल टू log 5 की पावर a। कंपेयर कर सकते हैं, आप दोनों साइड log आ गया तो ये हो जाएगा log नहीं y 5 की पावर a। तो x की वैल्यू ये आ गई, y की ये आ गई। आपको निकालना है 100 2a माइनस 1 की पावर, इसकी वैल्यू निकालनी है x और y की टर्म्स में क्या होगी। अब क्लियरली 2 और 5 दोनों 100 के फैक्टर्स हैं, तो अगर मैं 100 का फैक्टर्स निकालने लगूँ, डिपेंड करता है कि आपका माइंड किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करने को वो कर रहा है। तो बहुत सारे मेथड होते हैं एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने के। तो 100 के फैक्टर्स ये आ गए, यानी कि मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है 100 2a माइनस 1। तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि 100 एक्चुअली क्या है, 2 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर है कि पावर 2a माइनस 1, ये लिख सकती हूँ। 100 के फैक्टर्स बना दिए। अब ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे वो कर रही हूँ, जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो आप जल्दी कर लोगे। तो 2 की पावर 2a माइनस 1, इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ, और 5 की पावर 2a माइनस 1 लिख सकती हूँ। ये होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये तो 2 की पावर a है और ये 5 की पावर a है। तो इसको हम इस तरीके से स्प्लिट कर देंगे कि हमें x और y, जैसे अब क्या हो जाएगा, जो माइनस होती है जो भी पावर वो अपॉन में आ जाती है। अगर मेरे को इसको और स्प्लिट करके लिखना है तो मैं इसको ऐसे स्प्लिट करके लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2a माइनस 1 है वो अपॉन 2 चला जाता है, ऐसे ही 5 की पावर 2a, अब आपको समझ ही आ गया होगा, -1 5 में आ गया और होल स्क्वायर रहेगा ही। अब इसकी जगह 2 की पावर a क्या होता है, x, तो 2 की पावर 2a एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 5 की पावर 2a क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 5। तो ये आपका आ गया आंसर। मतलब इसको अब आप और सिंप्लीफाई करके क्या लिख दोगे, एक्स की पावर स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 5 टू द 10 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। तो मतलब क्या है कि आपको इसकी वैल्यू निकालनी थी तो आप इधर की साइड अप्रोच करोगे कि ये हमने ऐसे लिख दिया 2a माइनस 1, ऐसे अंदर क्यों लिखा, क्योंकि ये वाली वैल्यू नोन है ना कि 2 की पावर a x होता है और 5 की पावर a y होता है, इसीलिए हमने इसको ऐसे लिखा। ओके, आप अपने मेथड से भी सॉल्व करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो इसमें फिर से ये करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई निकालना है। तो हम एक्स और वाई में यहाँ से निकाल दूँ, उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी, आ जाएगा आंसर। तो निकालते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 10a, अच्छा ये है, तो इसको हम फिर से वही लिख सकते हैं, वो स्टार वाला फॉर्मूला, log x अपॉन log 10 इज इक्वल टू a log
एक्स इज इक्वल टू ए लॉग 10 इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 10 की पावर ए। वैसे तो आप डायरेक्टली वो लिख सकते हो। मैंने आपको फर्स्ट उसमें जो फर्स्ट पार्ट है उसके फर्स्ट लाइन यही बोली थी कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और उसको लॉग फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्टली एक्चुअली ये तो मैं आपको करके दिखा रही हूँ, लेकिन एक्चुअली क्या है, मैंने बताया था कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और इसकी लॉग फॉर्म ये हो जाती है। ये जो एक्स है ये नंबर हो जाता है, जो ये है ये इसका बेस हो जाता है और जो पावर है वो इज इक्वल टू आया जाता है। तो हम डायरेक्टली वहाँ से भी ये चीज़ लिख सकते हैं। लेकिन आपको बाई चांस नहीं याद आ रहा है या कोई कन्फ्यूजन है और आपको तो ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है, अगर नहीं याद आ रहा है कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस तरीके से फटाफट से निकाल सकते हो। नेक्स्ट ये हो जाएगा, तो इसको भी अगर मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 10 की पावर b। ये y ये हो गया इज इक्वल टू जो बेस है वो 10 पावर ये हो गई। और अगर ये नहीं याद आ रहा है तो आप फिर से वही फॉर्मूला स्टार वाला लगा के ऐसे कर सकते हो। तो x की वैल्यू ये आ गई, y की वैल्यू ये आ गई और हमें क्या निकालनी है, x इंटू वाई की वैल्यू तो निकाल देंगे। x इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू है 10 की पावर a, y की वैल्यू 10 की पावर b। तो क्या हो जाएगा, बिकॉज द बेसिस आर सेम तो पावर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर बेसिस सेम होते हैं तो पावर को ऐड कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा 10 की पावर a प्लस b। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, लेकिन मेरे को यहाँ पे लगा कि थोड़ी और प्रैक्टिस आप लोगों को करानी चाहिए। वैसे तो आप ये टॉपिक एनसीईआरटी में मतलब सीबीएसई में तो नहीं है, लेकिन आईसीएसई में है 9th क्लास में। तो आप 9th क्लास की बुक से भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये वीडियोस जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी, अगर वो अपने उसको क्लियर करना चाहते हैं, कोई कन्फ्यूजन को देख सकते हैं। लॉग एक्स अपॉन लॉग ये क्यूब रूट है 2 का, वो लिख दिया इज इक्वल टू 3 लॉग एक्स इज इक्वल टू 3 लॉग ये आ गया क्यूब रूट। जैसे अलजेब्रा में करते हैं इसको इधर लेके गए, अब दोनों साइड हमें लॉग की फॉर्म में करना है तो 3 को इधर ले जाएंगे। लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग इसकी पावर आ जाएगी 3। ये आपको फॉर्मूला बताया था, लॉग एम की पावर एन क्या हो जाता है, एन आगे चला जाता है लॉग एम हो जाता है। अब दोनों साइड लॉग है तो कंपेयर कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब रूट ऑफ 2 की पावर। तो यानी कि एक्चुअली ये होता क्या है, 2 की पावर 1/3 इंटू यहाँ पे 3 आ गया, तो ये इसका आंसर आ गया 2। ओके, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग ऐसे कर देते हैं ना, तो इसका वो होता है 3 की पावर 1/2। या फिर ऐसे करके यहाँ पे 5 लिखा होता है तो उसका मतलब होता है 3 की पावर 1/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको भी सॉल्व कर देते हैं वही वाले मेथड से, लॉग एम अपॉन लॉग एन से। आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर निकाल सकते हो और फिर इसको मैच कर सकते हो मेरे आंसर के साथ, या आपको कोई और तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसको उस तरीके से सॉल्व करके मैच कर सकते हैं। लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन लॉग 2 इज इक्वल टू 3। फिर से मैं क्या करूँगी, वहीं लेके जाऊँगी। दिस इज़ द ईजिएस्ट वे आई गेस। और ईजी और डिफ़िकल्ट क्या है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लॉग 2 की पावर 3 लॉग एक्स स्क्वायर, अच्छा मैंने फिर से वही स्टेप लिख दिया, आई एम सो सॉरी। 2 की पावर 3 इससे कंपेयर कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। फटाफट से इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो गया 8 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे जो बच्चे गलती करते हैं, ये आ गया तो उसका क्या कर देते हैं, 9 किसका 3 का स्क्वायर होता है, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। नहीं, ऐसे नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि -3 इंटू -3 भी 9 होता है और +3 इंटू +3 भी 9 होता है। तो इसके दोनों ही सॉल्यूशंस आएंगे, x की वैल्यू +3 भी आएगा और x की वैल्यू -3 भी आएगा, प्रोवाइडेड कि क्वेश्चन में अगर पूछा हो कि पॉजिटिव रिजल्ट बताइए इसका क्या होगा, तो डिपेंड करता है। तो आप इसको निगलेक्ट कर सकते हैं कि -3 नहीं लिखेंगे, +3 लिखेंगे, लेकिन अदरवाइज आपको दोनों ही आंसर्स रिपोर्ट करने हैं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if log 3x is equal to a, find
81a-1 in terms of x। ये a है, ये है क्वेश्चन कि अगर log 3 इसका बेस है x इज इक्वल टू a, फाइंड 81a-1 इन टर्म्स ऑफ x। सॉल्व करते हैं, इसको देख लेते हैं। log x, मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आपको डायरेक्टली भी मैंने बताया था कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, लॉग फॉर्म में, अगर आपको वो बहुत अच्छे से याद, क्योंकि कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है कि ये नंबर क्या था, बेस था, ये क्या था, तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना लंबा मेथड भी कर रही हूँ, लेकिन ये समझाने के लिए लंबा लग रहा है, आपको आ जाएगा तो ईजी हो जाएगा। ये तरह चला गया और फिर यहाँ पे क्या हो गया, 3 की पावर a। कंपेयर कर सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 की पावर a। निकालना क्या है, 81a-1 बताना है इन टर्म्स ऑफ x। तो बता देते हैं इन टर्म्स ऑफ x की वैल्यू 3 की पावर a है, 3 के फैक्टर्स 81 के फैक्टर्स निकाल देते हैं। 81 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 27, मतलब 3 की पावर 4 हो जाता है 81। तो ये 3 की पावर 4, इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ a-1। अब इसको फिर से मैंने एक क्वेश्चन अभी पहले भी इस वीडियो में कराया है, उसमें भी अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंगली रीअरेंज करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर a-1 मैं अंदर लिख देती हूँ और उसको बाहर कर देती हूँ। एक्चुअली में पावर्स मल्टीप्लाई में ही तो है, मैं इसको इधर, ये 9 नहीं है, a है, इसको इधर लिखूँ या इधर, ठीक है, क्योंकि मुझे ये पता है x की टर्म्स में। अब क्या होता है, जो भी एक पावर माइनस में तो इसको अपॉन में लिख सकते हैं। आपको ये कैसे आया, अगर ये नहीं पता है तो मैं एक बहुत ही जल्दी वीडियो डालूंगी बेसिक कंसेप्ट्स पे ही, इंडिसेस में, आप उस वीडियोस को देख सकते हैं, एक सीरीज डालूंगी इंडिसेस, वो भी 9th ICSE के सिलेबस में ही है। लेकिन क्या होता है कि अगर गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई बायो बैकग्राउंड से भी होते हैं या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बेसिक चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, तो आप एक बार उस सीरीज़ को भी देख सकते हैं। अभी नहीं डाली है, अभी जब डालूंगी तब देख सकते हैं। तो a की पावर 3 की पावर a-1, ये -1 जो है वो नीचे चला जाता है, तो ये हो गया। अब हमें पता है कि 3 की पावर a है क्या, x, क्योंकि मुझे इसका आंसर x की टर्म्स में लाना था, तो x अपॉन 3 की पावर 4, यानी कि इसका आंसर आ गया x की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, आपको पता है 81 होता है, तो इसका आंसर आ गया ये। दैट इज़ इट फॉर टुडे, फॉर दिस वीडियो। होप you understand what I explained. Thank you so much for watching, and if you really find this video helpful, do subscribe, like and share. Thank you.